हेलो साथियों, तो आज केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे कि जिससे एग्जाम में बार बार आप देखेंगे क्वेश्चन बनता होगा और आप इसको करके जाइएगा तो एक आधा दो क्वेश्चन जरूर पकड़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि बताया गया है धातु अधातु और उनके यौगिकों का योग हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड जैसे जो है हरा कांच बनाने में या फेरस के लवणों में निर्माण में जो है इस्तेमाल किया जाता है फेरिक ऑक्साइड का। आगे बढ़ते हैं। तो फेरिक यौगिक क्या है? फेरिक यौगिक है। तो फेरिक यौगिक का हम फॉर्मूला पक्का याद रखें क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये जो है Fe3O4 याद रखना है कि फेरिक यौगिक होता है। और जेवरात पॉलिश करने में और फेरिक के लवण के निर्माण में किया जाता है। ये जो फेरिक ऑक्साइड है इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। और ये जो फेरिक यौगिक है फेरस का होता है Fe2O3 और फेरिक का होता है Fe3O4। तो दोनों को याद रखना है। Fe3O4 को जेवरात पॉलिश करने के लिए और फेरस को जो है हरा कांच बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर देखते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 को देखेंगे। तो प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में या दवा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। आगे हम देखते हैं तो देखेंगे फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट जो है जिसका फॉर्मूला क्या होता है FeSO4 7H2O। ये फेरस होता है। ये रंग उद्योग में, मोहर लवण में और स्याही बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पूछा जाता है स्याही बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो फेरस सल्फेट का FeSO4 7H2O। आगे देखते हैं आयोडीन। कीटाणुस के रूप में इस्तेमाल करते हैं आयोडीन का। औषधियों के उत्पादन में, टीचर आयोडीन बनाने में और रंग के उद्योग में जो हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन को रंग उद्योग में, टीचर गैस में, प्रतिकारक के रूप में और औषधि बनाने में जो है ब्रोमो का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इससे आप देखिएगा पिछले पीपीएससी में इससे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये देखते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में क्या होता है? क्लोरीन बनाने में, अम्ल राज बनाने में, रंग बनाने में, क्लोराइड बनाने में, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है HCl का। आगे देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन जैसे कि क्लोरीन में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl के निर्माण में जो है क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में, HCl के निर्माण में। फिर है कि मास्टर्ड गेट बनाने में जो हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों एवं कागज के जो विरंचित करने के लिए जो है हम क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे 9 नंबर में सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे हम H2SO4 कहते हैं। इससे क्वेश्चन आता है। तो ये प्रयोगशाला में जो है प्रतिकारक के रूप में, रंग उत्पादन, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण और स्टोरेज बैटरी के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टोरेज बैटरी के रूप में हम H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे फिर है एस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब कारक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सी कारक के रूप में और विरंजक के रूप में जो है हम SO2 को इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन जो सल्फाइड है जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के निर्माण में लवणों के भस्मिक मूलों की गुणवत्ता के लिए। आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे सल्फर कीटाणुओं के रूप में, रबर वल्कनाइजन में जो है सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। बारूद बनाने में, औषधि के रूप में हम सल्फर का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया देखेंगे जिसे NH3 कहा जाता है। ये प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में और रेयन बनाने में जो है एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। रेयन बनाने में, प्रतिकारक बनाने में, आइस फैक्ट्री में हम अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसे हम शल्य चिकित्सा में जो है इस्तेमाल करते हैं। N2O को शल्य चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड NO वेलेंटर जो मशीन होता है उसमें नवजात शिशुओं को श्वसन विफलता के इलाज में, मनुष्य के रक्त चाप के इलाज में है जो हम NO का इस्तेमाल करते हैं, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का। फास्फोरस देखेंगे तो इससे क्वेश्चन बराबर बनता है। तो लाल फास्फोरस दिया सलाई बनाने में, सफेद फास्फोरस में चूहे मारने में, सफेद स्वेद फास्फोरस से दवा बनाने में जो है फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। और फास्फोरस ब्रॉन्ज बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला याद रखना है CO+N2। CO+N2 भट्टी गर्म करने में, सस्ते ईंधन के रूप में और धातु के निष्कर्षण के लिए जो हम प्रोड्यूसर गैस का इस्तेमाल करते हैं CO+N2। आगे देखते हैं वाटर गैस। वाटर गैस देखेंगे तो CO रहता है प्लस H2 रहता है। वाटर है इसलिए H2 रहता है और CO रहता है। ईंधन के रूप में ब्लीडिंग, कोई अगर वेल्डिंग करना है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वाटर गैस का।
आगे हम देखेंगे कॉल गैस, ईंधन के रूप में और निष्क्रिय वातावरण को तैयार करने के लिए कॉल गैस की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सोडा वाटर बनाने में, आग बुझाने में और हार्ड स्टील बनाने में, इसको बहुत याद रखिएगा। हार्ड स्टील के निर्माण में हम CO2 का इस्तेमाल करते हैं, सोडा वाटर में, और आग बुझाने में हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से मतलब दिखाया जाता है, कार्बन मोनो, ये जो है कार्बन क्लोरीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्रेफाइट देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन बनाने में, स्टोव की रंगाई करने में, लोहे के बने पदार्थों पर जो है पॉलिश के लिए हम ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। हीरा देखते हैं तो ये आभूषण निर्माण और कांच काटने में जो हीरा का इस्तेमाल किया जाता है, डायमंड का इस्तेमाल करता है। और आगे बढ़ के देखते हैं हीरा को देखें कि डायमंड कांच काटने में इस्तेमाल किया जाता है और आभूषण निर्माण में। आगे देखते हैं एल्युमिनियम सल्फेट, जिसे Al2SO4, ये फॉर्मूला थोड़ा याद रखना है, Al2SO4 होल 3 और 18H2O। जो एल्युमिनियम सल्फेट इसे काजक उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में, आग बुझाने में और अग्निरोधक के रूप में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अग्निरोधक के रूप में कपड़ा बनाने में ये जो है अग्निरोधक के रूप में जरूर याद रखिएगा इसको, एल्युमिनियम सल्फेट को। आगे हम चलते हैं तो देखते हैं क्या बताया गया है। आदर्त एल्युमिनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है AlCO3, पेट्रोलियम भंजन में इस्तेमाल किया जाता है इसका। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटास अल्म, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटास अल्म को देखेंगे तो इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना, पोटास अल्म का, कि पोटेशियम एल्युमिनियम यानी कि KlSO4 होल टू 12H2O। ये जो है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटास, ये जल को शुद्ध करने में, चमड़ा उद्योग में, लेदर टैनिंग में, कपड़ों की रंगाई में, अग्नि रोधक वस्त्र में यानी कि फायर प्रूफ, आपको टेक्सटाइल बनाने में, रक्तस्राव को रोकने में, हजामत के दौरान कट जाने में जो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे डोरेंट बनाने में जो हम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट या पोटास अल्म का इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मूला थोड़े से याद रखना है, KalSO4 होल टू 12H2O। आगे देखेंगे फॉर्मूला से पूछा हुआ था क्वेश्चन पेपर। आगे हम देखते हैं फिटकरी, तो फिटकरी जो है पोटास को ही एक साधारण तौर पर फिटकरी के नाम से जाना जाता है। यह पोटास एल्युमिनियम सल्फेट का द्वितीयक लवण है। फिटकरी का रासायनिक जो नाम है इसको थोड़ा याद रखना है। फिटकरी का रासायनिक पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। फॉर्मूला भी थोड़ा सा देख लेंगे। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल 3, क्या है? K2SO4 Al2SO4 होल 3 और 24H2। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है, इस फॉर्मूला को याद भी हो गया होगा, K2SO4 Al2SO4 होल 3 और 22 जो है H2O वाटर। इसे जो है पोटास फिटकरी भी कहा जाता है। फिटकरी की भौतिक गुण देखें, 90% ताप पर पिघलता है और आगे जो है 200 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर यह क्रिस्टल जल निकल जाता है और यह सांद्रत पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बर्ट अल्म जो कि फिटकरी के फूल के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं फिटकरी का उपयोग क्या है, तो रक्त बहाव को रोकने के लिए, जीवाणुनाशक प्रतिरोधी के रूप में, जल शोधन के रूप में, चमड़ा और कपड़ा उद्योग में, कपड़ों की रंगाई छपाई ये सब में इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है नोट में, कि फिटकरी बनाने के लिए बॉक्साइड को सल्फोनिक अम्ल में घुला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूरिक क्लोराइड क्या है? मर्क्यूरिक क्लोराइड जिसे HgCl2 हम कहते हैं, ये कोलेमेन बनाने में और कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं मर्क्यूरी ऑक्साइड, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखना है। मर्क्यूरी ऑक्साइड, इससे क्वेश्चन बन सकता है, मलहम बनाने में जो मरकरी, जहर बनाने में जो है मरकरी ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं मलहम और जहर बनाने में। आगे देखते हैं ओनली मरकरी, हम देखेंगे ओनली मरकरी तो थर्मामीटर में, सिंदूर बनाने में, अम्लगम बनाने में जो है मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखेंगे मतलब जिंक सल्फाइड ZS, तो श्वेत पिगमेंट के रूप में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। जिंक सल्फेट और उजला थोथा, थोड़ा सा याद रखिएगा, उजला तोता से क्वेश्चन बनता है। उजला तोता का जो फॉर्मूला होता है ZnSO4 7H2O, कितना होता है इसमें? 7H2 होता है। लिथोपोन निर्माण में, आँख के लेंस बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। आँख के लेंस में जो है हम उजला तोता का इस्तेमाल करते हैं, आँख के लेंस बनाने में, लोशन बनाने में और केलिकोई छपाई में, चर्म उद्योग में, कवरनाशिक के रूप में जो है हम वो इस्तेमाल करते हैं जिंक सल्फेट या उजला तोता को। आगे देखते हैं जिंक क्लोराइड ZnCl2,
टेक्सटाइल के उद्योग में कार्बन संश्लेषण में ताम्र, कांच आदि के सतहों को जोड़ने के लिए जो है जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। जिंक ऑक्साइड देखेंगे मलहम बनाने में और पर्सनल चमक बनाने में। जिंक देखते हैं तो जिंक जो हम बैटरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट देखें तो कैल्शियम साइनाइड और एसिटिलीन के निर्माण में हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर। थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहा जाता है और ब्लीचिंग पाउडर भी CaO CaOCl2। ये जो है इसको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। इसका इस्तेमाल हम कीटाणुनाशी कीटाणु को मारने में, कागज और कपड़े की विरंजक में, रासायनिक उद्योगों के विषय में और क्लोरोफ्लोर के जो है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर को बुझे चूने पर से क्लोरीन गुजार कर तैयार किया जाता है, यानी बुझे चूने पर हम क्लोरीन को गुजारते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर हमें प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे CaSO4 होल 2 और H2O से दिखाया जाता है, या CaSO4 हाफ H2 होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाने में, शल चिकित्सा, मरहम पट्टी, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में है CaCO3। CaCO3 चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन में, सीमेंट बनाने में जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, सीमेंट याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। जो अंडे का आवरण जो है CaCO3 का ही बना होता है, और मोती का भी जो मुख्य अवयव है वो CaCO3 ही होता है। आगे देखते हैं कैल्शियम सल्फेट या जिसे हम जिप्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम कहते हैं, जिसे CaSO4 और 2H2O से दिखाया जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस रहेगा तो उसमें हाफ H2O रहेगा, इसको ध्यान रखना। और सिर्फ अगर जिप्सम पूछा जाए या कैल्शियम सल्फेट जिसको कहा जाता है तो CO4 2H2O रहता है। स्वाद के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, अमोनियम सल्फेट में और सीमेंट उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखते हैं कैल्शियम जो अवकारक के रूप में, पेट्रोलियम से सल्फर निकालने में हम कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड देखेंगे तो MgCl2 6H2 मैग्नीशियम क्लोराइड रुई की सजावट में और सोरल सीमेंट के रूप में व्यक्त किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 दंतमंजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, दवा बनाने में इस्तेमाल करते हैं और जिप्सम के लवण बनाने में इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम देखेंगे तो धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में और टर्टाइट वेल्डिंग करने में जो मैग्नीशियम का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को औषधि निर्माण में, रबर के लिए और क्या है बॉयलरों के उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी देख लेंगे तो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है यानी MgOH होल 2 चीनी उद्योग में और मोलेसिस से चीनी तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अल्म का मुख्य अवयव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि जो प्रति अल्म कहा जाता है जिसे एंटी एसिड, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी यही होता है। तो ये पूछा वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे देखते हैं कॉपर सल्फेट या जिसे हम नीला थोथा कहते हैं, तो इसका थोड़ा सा फॉर्मूला याद रख लेंगे। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 5H2O। क्या है? CuSO4 5H2O, जिसे कॉपर सल्फेट या नीला कीटाणुनाशक के रूप में विद्युत सेल में कॉपर की शुद्धिकरण में और रंग बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर एक क्यूप्रिक क्लोराइड जिसे CuCl2 और 2H2O क्यूप्रिक सल्फेट ऑक्सीजन के रूप में क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, और धागों के लिए जल शुद्धिकरण के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यूप्रिक ऑक्साइड जिसे CO से दिखाते हैं, CuO से दिखाते हैं, जिसे ब्लू तथा ग्रीन ग्लास के निर्माण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण के लिए जो है हम CuO का यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। क्यूपरस ऑक्साइड देखेंगे Cu2 और O, Cu2 और O क्यूपरस ऑक्साइड लाल ग्लास के निर्माण में और पेस्टिसाइड के रूप में जो हम वो क्यूपरस ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। कॉपर बिजली के तार बनाने में, बर्तन बनाने में, ब्रांच ये सब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम नाइट्रेट याद रखेंगे, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 Na2 बनाने में प्रतिकारक के रूप में। सोडियम नाइट्रेट ये नाइट्रेट है, नाइट्राइट्स है, NaNO2 और नाइट्रेट्स NaNO3। तो NaNO2 नाइट्रेट्स जो है खाद के रूप में, और पोटेशियम नाइट्रेट्स और क्या बोलते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट्स के निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो सोडियम है,
सोडियम सल्फेट और ग्लवर लवण है, तो इस जो है NaSO4 और टेन, इसको याद रखना है। तो सोडियम नाइट्रेट हम देख लेंगे सफेद खाद के रूप में, ये सब सोडियम सल्फेट या ग्लोवर देखेंगे जिसे NaSO4 10H2 कहा जाता है। औषधि के निर्माण में और सस्ता कांच के निर्माण में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा कहा जाता है, इसको थोड़ा याद रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा कहा जाता है। NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे सोडियम जो है बाइकार्बोनेट, इसको खाने का सोडा कहा जाता है। अग्निशामक के रूप में बैकरी उद्योग में, चर्म उद्योग में, मंद प्रतिरोध में इस्तेमाल किया जाता है। इसे खाने का सोडा का, तो खाने का सोडा का फॉर्मूला याद रखेंगे NaHCO3। बेकिंग सोडा खाने के सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड बुलबुले देता है, इसलिए पेस्ट्री, केक आदि के छोटे छोटे छिद्र होते जाते हैं, फलतः वे हल्के और जो है प्रफुल्लित बन जाते हैं। ये नोट था एक। सोडियम देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट या धवन सोडा जिसे NaCO3 Na2CO3 से डिनोट किया जाता है। धोवन सोडा को याद रखना है, धोवन सोडा, तो Na2CO3। ये ग्लास निर्माण में, कागज उद्योग में, जल की अस्थायी कठोरता, याद रखिएगा कि जो सोडियम कार्बोनेट है ना, वो जल की अस्थायी कठोरता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धुलाई, घरों के धोवन सोडा के रूप में, साबुन के रूप में हम जो है वो सोडियम कार्बोनेट यानी कि धवन सोडा Na2CO3 का इस्तेमाल करते हैं। फिर है सोडियम थायोसल्फेट जिसे हाइपो कहा जाता है। ये Na2SO2O3 5H2O, इसका प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं सोडियम थायोसल्फेट का, जिसे हाइपो भी कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिंग सोडा कहते हैं, भेद ये होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिंग सोडा साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम, पेट्रोलियम प्रसंस्करण, बक्साइड, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्रों में, मिशनरी करी में, शुद्ध वसा तेलों के निर्माण में, प्रयोगशाला में जो अभिकर्मक के रूप में जो है हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम पेरोक्साइड जिसे H2 और O2 से दिखाया जाता है, थोड़ा याद रखिएगा, पेरोक्साइड मतलब H2 और O2 होता है। ऑक्सीकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कीटाणुशनक के रूप में रेशम, कपड़ा, कागज, विरंजक, लेड में जो है सोडियम हाइड्रोजन पर पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। और देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, क्वेश्चन हमेशा बना रहता है इसलिए मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा बच गया है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ भारी जल जिसे D2O से डिनोट करते हैं, क्या कहते हैं D2O से। यह न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में और न्यूट्रेट यौगिक के निर्माण में होता है। क्या होता है ये न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में और ड्यूरेटेड यौगिक के निर्माण में जो है हम भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। और न्यूक्लियर जो प्रतिक्रिया करने के न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है उसमें मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखते हैं हाइड्रोजन H2, अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखते हैं क्या है कि द्रव हाइड्रोजन, ये रॉकेट ईंधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं द्रव हाइड्रोजन का, रॉकेट के ईंधन में हम द्रव हाइड्रोजन को लगाते हैं। आगे देखते हैं सोडियम जो है सोडियम पैरा ऑक्साइड बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर है पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम KMnO4, इसे जो है लाल दावा के नाम से जाना जाता है। सोडियम पर मैग्नेट को, इसको ध्यान रखना है, नाम से जाना जाता है, लाल दवा के नाम से जाना जाता है। जल को कीटाणु रहित करता है, क्या करता है जल को कीटाणु रहित करता है। इसका प्रयोग जो है एंटीसेप्टिक और डिफेंटरेट की तरह किया जाता है, डिफेंटेंट की तरह किया जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट को। पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग उर्वरक के रूप में, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड का उपयोग मृदुल साबुन में, और कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषक के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं बोरेक्स जिसे सुहागा कहा जाता है। बोरेक्स सुहागा या सोडियम टेट्राबोट कहा जाता है, इसको टेट्राबोटेट कहा जाता है। Na2B4O5OH4 और 8H2O जो है वो होता है बोरेक्स जिसे सुहागा कहा जाता है। टूथपेस्ट बनाने में, मुख शोधन में, साबुन बनाने में, आंखों को संक्रमण से बचाने, मूत्र संक्रमण इलाज में, मासिक धर्म की समस्या और जो है खांसी के इलाज में है, और एथराइटिस के इलाज में जो हम बोरेक्स का इस्तेमाल करते हैं। बोरेक्स Na2B4O5OH4 और 8H2O जो है वो बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे क्वेश्चन बनता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया है। और
अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक कर लीजिएगा साथियों। और जो है और भी इससे एक और ही इम्पोर्टेंट फैक्ट वाला ही वीडियो है केमिस्ट्री का, देखिए आपको एक ना क्वेश्चन जरूर इससे मैच करेगा। अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक करिएगा। थैंक यू।